अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से लेक्चर नंबर 4 है और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने कमिश्नर के हवाले से लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आज हम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 2 को यानी डेफिनेशंस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन होगी वो होगी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से। सबसे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूंसी होती क्या है। अच्छा, कोई भी शहर हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी डिवीजन हो, उनको हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उनके हिस्से बनाए जाते हैं। उसमें से जो हर हिस्सा होता है वो कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाता है। और यहाँ पर एक बात में तवज्जो दी जाती है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की आबादी यानी पॉपुलेशन बैलेंस्ड हो, बराबर हो। मिसाल के तौर पर किसी भी डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट या शहर की 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोशिश की जाती है कि लोगों की तादाद जो है वो बराबर हो या लगभग बराबर हो। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि भाई हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की आबादी क्यों बराबर रखी जाती है? तो इसका सिंपल और सादा सा जवाब ये है कि भाई जब इलेक्शन होते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना इलेक्शन अलग से होता है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आबादी जब बराबर होगी तो इलेक्शंस जो है वो साफ और शफाफ होंगे, फेयर इलेक्शंस होंगे। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और बात देखनी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी की डेफिनेशन है, इसमें वर्ड है डीलिमिटेशन का। डीलिमिटेशन जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये जो है डीलिमिटेशन का जो वर्ड है, इसका लफ्जी मतलब है कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो उसकी हदों को तय करना, उनकी जो बाउंड्रीज है वो सेट करना, और ये जो डीलिमिटेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। डीलिमिटेशन का आखिर प्रोसेस क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज को उनकी जो लिमिट्स बनाना, उनकी बाउंड्रीज को सेट करना, उनकी हदें तय करना, उसे हम लोग कहते हैं डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन में कुछ फैक्टर्स होते हैं, आपने वो जहन में रखने हैं कि डीलिमिटेशन यूं ही नहीं होती कि किसी भी डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट या इलाके को उठा लिया और उसको हिस्सों में बराबर हिस्सों में तकसीम करके उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज बना ली। डीलिमिटेशन के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें जो पहला फैक्टर होता है वो होता है आबादी, कि भाई किसी भी डिवीजन में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी शहर में जो टोटल आबादी है वो कितनी है। और ये जो आबादी का डेटा है वो लिया जाता है मर्दमशुमारी से, जैसे कि 2017 की मर्दमशुमारी, सेंसस ऑफ 2017। अच्छा, डीलिमिटेशन का जो अगला फैक्टर है वो होता है कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाना, यानी कि एरियाज को, डिवीजन को या डिस्ट्रिक्ट को इस तरह बराबर हिस्सों में तकसीम करना कि उनकी जो टोटल आबादी है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बराबर बराबर तकसीम हो जाए। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आबादी को बराबर रखने का मेन जो मकसद होता है वो होता है इलेक्शन की जो इलेक्शन में शफाफियत को यकीनी बनाना, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना अलग से इलेक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, डीलिमिटेशन में जो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है जियोग्राफी के हवाले से, कि भाई जो इलाके हैं वो जियोग्राफिकली आपस में किस तरह कनेक्टेड है, कि उन इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनके मफादात एक जैसे हैं या नहीं हैं, क्या उन इलाकों में, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहने वाले लोगों के मसाइल एक जैसे हैं या नहीं है। इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डीलिमिटेशन के बाद एक ख़ास तारीख मुकर्रर कर देता है कि फ़िलहाल तारीख तक आपने इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखना है। अच्छा, किस तरह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश करता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बताया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि भाई फिलहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में फिलहाल इलाके शामिल है। ठीक है, ये ड्राफ्ट लिस्ट होती है, इसमें तब्दीली की जा सकती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस ड्राफ्ट लिस्ट में तब्दीली के लिए आखिरी तारीख भी मुकर्रर कर देता है कि फिलहाल तारीख तक अगर किसी भी बंदे को या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी या इलाके के लोगों को हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डीलिमिटेशन में एतराज़ है तो वो ऑब्जेक्शन डाल सकता है। फिर लोग क्या करते हैं कि उस ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों को एतराज़ात होते हैं कि भाई नहीं, हमारा इलाका
फलां कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होनी चाहिए, फलां कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए। नहीं भाई, हमारे जो मसाइल है या हमारे जो मफादात हैं वो फलां कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से नहीं है, बल्कि फलां कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से हैं, तो फिर ये एतराज़ात जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए जाते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस मुकर्ररा तारीख तक उन तमाम एतराज़ात को हल करता है और फिर कॉन्स्टिट्यूंसीज बना देता है। जैसे ही मुकर्ररा तारीख गुजर जाती है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फाइनल लिस्ट जारी करता है जो कि चेंज नहीं होती, और वो आखिरी लिस्ट होती है जिसमें बता दिया जाता है, आम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये इलाके शामिल है। ठीक है, ये था तकरीबन डिलिमिटेशन का प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूंसी, उम्मीद है आपको कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से ना समझ आ गया होगा कि आखिर कॉन्स्टिट्यूंसी होती क्या है और ये किस तरह की जाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसी तरह एक एक डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।